हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केशव और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स एकेडमी चैनल। तो आज हम इस सीरीज के अंदर कुछ अलग तरह की चीज़ लेके आए हैं। देखिए, जनरली हम हमेशा सीरियस बात करते हैं, हमेशा हम टू द पॉइंट बात करते हैं, कुछ नोट्स के बारे में, कुछ टॉपिक के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन समझाते हैं, कुछ एमएसक्यू क्वेश्चन देते हैं। लेकिन आज कुछ अलग बात करते हैं। कभी कभार होता है पढ़ते पढ़ते, स्पेशली अभी जब टाइम चल रहा है, फरवरी मार्च का जो टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पे एक मोटिवेशन नहीं आ पाता। स्पेशली कुछ लोगों ने अभी गेट का एग्जाम दिया होगा और गेट में अगर वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो जो मोटिवेशन कम होता है और उससे अपने आप को वापस इंस्पायर करना इतना आसान नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ हम अलग तरह की बातें करते हैं। कभी कभार जरूरत होती है, कुछ अपने ड्रीम्स बनाने की जरूरत होती है। ड्रीम्स की पावर बहुत प्यारी होती है, वही काम हमको आसान लगने लग जाता है जब हमारे कुछ ड्रीम्स बनते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ अपनी यादें शेयर करता हूँ आईआईटी दिल्ली की। मैंने अपने आईआईटी दिल्ली के अंदर किया, हालांकि जो मेरी यादें हैं वो आज से 10-11 साल पुरानी है, 2010 की कहानी है सारी। तो उसको 11 साल हो चुके हैं। मेरे बाद इवन आईआईटी कानपुर के लिए मनोज सर भी आएंगे, वो अपनी कुछ बातें करेंगे वहाँ की। तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके मोटिवेशन लेवल को बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको जो अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, देखना आप रिलेट कर पाएंगे इसको। आप बिल्कुल बने रहिए और आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार, ये तो बहुत प्यारी चीज़ है, मेरे को जाना है यार, मुझे मज़ा आ रहा है यार। तो वो आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी बीटेक किए तो आपको लगेगा कि आईआईटी दिल्ली की अलग कहानी क्या थी। तो आईआईटी दिल्ली का अपने आप में कैंपस एक नाम है, आप जानते हैं। जो टॉप 5 आईआईटी है उसमें से भी दिल्ली और बॉम्बे का एक अलग ही स्वैग होता है। हालांकि मैं कह रहा हूँ पांचों का स्वैग होता है, कानपुर का अपना अलग स्वैग है, खड़गपुर का अलग स्वैग है, तो आपको याद आईआईटी चेन्नई का अपना अलग स्वैग है। तो ये पांचों के पांचों आईआईटी टॉप पे होती है और उसके अंदर जाने के लिए आपका जो भी एफर्ट ना, सब वर्थ है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं फिर से कि सबसे पहले जब मैं अपने आईआईटी दिल्ली में गया था तो मतलब कुछ बेचैनी मेरे पास थी, और स्पेशली मैं देखा जाए तो शुरुआत के कुछ महीने तो मैं डिसअपॉइंट भी था। उसका रीज़न था कि मुझे लगा कि यार यहाँ पर मतलब वही सब कुछ सेम चीज़ें चल रही है, वही क्लासेस अटेंड करना है। क्लासेस के अंदर पहले भी मतलब इतना मुझे कैच नहीं हो पा रहा था, अभी भी इतना कैच नहीं हो पा रहा। अभी जो आईआईटीज़ के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, खुद को एक पाथ बनाना पड़ रहा है, कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं। बीइंग ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मुझे कुछ कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी। बट 4-5 महीने के अंदर मुझे समझ में आ गया था कि मैं बहुत प्यारी जगह पे आया हूँ। और उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर जब मैं एल्यूमनाई से मिलने लगा था, साथ में वहाँ के जो मैं स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, उनसे जब मिलने लगा था तो वो पावर मुझे समझ में आने लगी थी। क्योंकि मुझे समझ चुका था कि जो मेरे साथ जोड़ी घूम रहा है, ये जोड़ी अपनी लाइफ में बहुत तगड़ा करने वाला है। और अगर जोड़ी कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे इतना पता था, मुझे नहीं पता था कि बाकी जो तगड़े तगड़े लड़के हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। वो शायद मैं उतना कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, हमेशा में एक डाउट रहा है मुझ पे। बट फिर भी जब मैंने बाकी लोगों को देखने लगा तो मुझे लगा कि यार सब कुछ कर रहे हैं, सब कोई यहाँ से इतना अच्छा करके जा रहा है, तो फिर मैं तो कर जाऊँगा। और स्पेशली जो हमारे एलुमनाई थे, जो हमारे सीनियर्स थे, वो जो आते थे हमसे रोजाना मिलते थे, कभी भी कोई किसी कंपनी के अंदर स्टार्टअप कर रहा है, इसका स्टार्टअप कितना बढ़ा जा रहा है, उसका एवोल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है, उस मतलब हर एक लोग जो आपको दिख रहे हैं आसपास के, तो उनसे एक पावर मिलती है आपको, एक आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है वहाँ से, और वही मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में मैं डिसअपॉइंट इसलिए था क्योंकि मुझे ध्यान है कि मेरे जो हॉस्टल था, कुमाऊं हॉस्टल, जिसकी मैं आपको थोड़ी सी कुछ फोटोज वगैरह भी दिखाऊंगा। जो मेरा हॉस्टल था कुमाऊं हॉस्टल, ये मेरी फोटो नहीं है मेरे को अपने टाइम की फोटोज मेरे को मिली नहीं है, स्पेशली इतनी पुरानी। मेरे को ना तो मेरे पास बीटेक की फोटोज है, ना एमटेक की टाइम की फोटोज है। इवन मेरे को 2000 अभी जो कुछ फोटोज थी उनके अंदर मैंने कुछ फोटोज दी। तो मैंने कहा कि जैसे ये हमारा अंदर हॉस्टल वगैरह था, जनरल हमारा जो हॉस्टल था कुछ ऐसा ही था। बैडमिंटन कोर्ट था वहाँ पे, वहाँ कुछ खेलने का था, अंदर टीटी टेबल था जहाँ पे आप दिन रात हम खेलते थे, रात को स्पेशली ज़्यादा खेलते थे। लेकिन आपको बता दूं फिर से कि जो मैं डिसअपॉइंट था स्टार्टिंग में वो इसलिए था क्योंकि हमारा हॉस्टल के जो वार्डन थे उन्होंने हमारे पे वीकली 700 MB डेटा खर्च करने की एक लिमिट लगा रखी थी उस टाइम पे। और जनरली मैं अपने बीटेक के अंदर टॉरेंट वगैरह डाउनलोड करके हम मूवीज डाउनलोड करते थे यार। 700 MB बहुत कम होता है, मतलब ट्रेलर देख सकते हैं यूट्यूब पे, सिर्फ इतनी सी कहानी थी। और वो भी अब तो वो भी पॉसिबल नहीं है अगर आप हाई क्वालिटी के ट्रेलर देखते हैं। तो ये उस टाइम की कहानी 2010 की टाइम की कहानी है। लेकिन कुछ रीजन था वहाँ पे, सर चाहते थे कि हम अपने जीमेल पे जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वही शेयर करें, कुछ कुछ काम की चीज़ें शेयर करें, ज़्यादा डाउनलोड हो रहा था। तो ये तो अलग अलग रूल्स कभी बार आते जाते हैं, जाते रहते हैं। हालांकि वो बाद में हट भी गया था, पर मेरे को शुरुआत में जब मुझे ये सब चीज़ें मिली थी तो मैं थोड़ा सा हल्का सा घबरा रहा था कि यार ये क्या आ गया हूँ मैं, मतलब उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बट धीरे 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 वो आईआईटीज़ आपके अंदर जाना शुरू हो जाता है और एक अलग ही स्वैग, एक अलग ही फ्लेवर आपको देता है लाइफ का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस होता है। तो वो सब कुछ मैं आपसे अब यहाँ शेयर करूँगा, जितना भी हमारे पास जो टाइम है उस टाइम लिमिट के अंदर आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। देखिए, मेरा हॉस्टल जो था वहाँ कुमाऊं हॉस्टल था। आपको बता दूँ कि वहाँ पर आईआईटी दिल्ली के अंदर जो ज़्यादातर हॉस्टल्स थे सारे अंदर,
उनके सारे नाम जो थे वो पहाड़ों के ऊपर के हैं। अरावली, नीलगिरी, कुमाऊं, हिमाद्री, कैलासा। गर्ल्स हॉस्टल जो थे, गर्ल्स हॉस्टल कैलासा सबसे पहले वही था, अब हिमाद्री भी गर्ल्स हॉस्टल हो गया। 2 गर्ल्स हॉस्टल इसमें, बॉयज़ हॉस्टल सारे बाकी थे। तो ये सारे हॉस्टल्स हुआ करते थे, पहाड़ों के नाम पे होते थे, और उनके सबके हॉस्टल के अंदर एक अलग ही लाइफ थी। एक हॉस्टल अपने आप में एक शहर था जहाँ उसकी अलग ही लाइफ थी। तो ये हमारा अंदर कुछ एंट्रेंस गेट हुआ करता था, और यहीं पे हमारा नोटिस बोर्ड वगैरह सब कुछ हुआ करता था। यहाँ पे नोटिस, जब जितने भी नोटिस थे कि कौन कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, कौन सा रोबोटिक्स क्लब क्या करने वाला है, सारे नोटिस वगैरह हमको हमारे स्पेशली हॉस्टल के जो थे, कुछ जो फाइन वाइन लगते थे, कुछ जो काम किसी ने तोड़ दिया कर दिया, वो सब कुछ यहाँ पे नोटिस बोर्ड में हमको नजर आता था कि किसने क्या कांड कर दिया। वो सब बातें यहीं पे हम देखते थे। गार्ड वगैरह यहाँ अंदर रहते थे 24 आवर्स, टाइमिंग लिमिट थी हमारी यहाँ पे नाइट की। तो वो सब कुछ हमको यहाँ कुमाऊं हॉस्टल में मिलता था। साथ ही साथ अंदर हमारी एक पूरी लाइफ हो करती थी। हम होली खेलते थे कॉरिडोर के अंदर, और कॉरिडोर के अंदर खूब मस्ती चलती थी। तो ये सारा का सारा कहानी थी। कुछ रूम की कहानी कुछ ऐसी थी, ये कुछ सिंगल सा रूम जो ऐसा कुछ था मेरा। स्टार्टिंग में हम डबल रूम थे, यहाँ पर कुछ ऐसा ही था। कुछ लग्जरी रूम भी नए नए भी बने थे जो कुछ लोगों को अलग मिलते थे, लेकिन मेरा रूम लगभग कुछ ऐसा ही था यहाँ पे। हालांकि कुछ पेंट वेंट ऐसा मैंने नहीं किया था ये जिसने भी रूम में करका हो, लेकिन कुछ ऐसा कुछ हमारा रूम हुआ करता था। एंड वहाँ की एक अलग मस्ती हुआ करती थी। कंप्यूटर डेस्क वगैरह रखा होता था, लैपी पे हम काम कर रहे होते थे, हमारा खुद का लैपी था, उस पर काम कर रहे थे। तो ये सारा लैन केबल था, हम एक लैन केबल से कनेक्टेड थे। हालांकि जरूरत पड़ती नहीं थी नेट की इतनी ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ तो लैन पे मिल जाता था। हमारे जो कॉमन हब था उस पर सब कुछ मिल जाता था। जो भी आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ चाहिए या नॉलेज की चीज़ चाहिए थी, वो सब कुछ हमको वहाँ मिल जाया करती थी। तो ये कुछ हमारे हॉस्टल और हमारे हॉस्टल के रूम हुआ करते थे। एंड ये हमारे हर हॉस्टल के अंदर एक मैस होती है। जैसे हमारे कुमाऊं हॉस्टल की जो मैस थी, कुछ ऐसी मैस थी वहाँ पे जहाँ हम लाइन लगा कुछ अपना नंबर कर रहे होते थे, आ रहे होते थे। नंबर जो आता था उसके बाद हम खाना वाना लेके खाना खाते थे। स्टार्टिंग में सब लोग बोलते थे कि यार मैस कैसी है। में से बच्चे अब भी पूछते हैं कि सर IIT दिल्ली की मैस कैसी थी आपकी। देखो, मैस एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह के लिए सेम होती है। चाहे आप बीटेक कर रहे हो तब भी वही कहानी थी, जब IIT से आप एमटेक कर रहे हो तब भी वही कहानी है। मैस सबकी लगभग मुझे एक जैसी लगती है। हालांकि मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा स्वाद होता है, इसका खाना अच्छा लगता है, बीच बीच में बहुत बेकार सा लगता है। और कुछ स्पेशल डेज होते हैं जिसके लिए आप मर रहे होते हैं, जैसे वीकेंड के अंदर जो खाना बन रहा होता है वो बहुत प्यारा होता है, तो उसके लिए आप तड़प रहे हैं। लेकिन मेरे को ध्यान है लंच तो मैं जनरली बीच में तो अवॉइड करने लग गया था। मतलब उसके बजाय मैं कैंटीन थी हमारे अमूल की, नेस्कैफे वगैरह, उसमें कुछ खा लेता था। बाहर बेरसराय था तो बेरसराय में खा लेते थे। इवन हम तो जनरली जैसे मेरा कुमाऊं हॉस्टल है उसके वहीं पे बाहर गेट नंबर 3 या 4 के वहीं पे जो बस जाती थी सिटी बस मुनीरका वाली, उसमें बैठ के हम साकेत जाते थे। साकेत मॉल आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है साउथ दिल्ली के अंदर। तो वहाँ साकेत चले जाते थे, वहाँ घूम के आते थे और वहाँ शाम जाते थे, फिर वहाँ पे वहीं पे खाना खा पी के आते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाहर खाते थे। बट फिर भी मेस के अंदर मुझे ध्यान है मुझे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता था। ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा बनता था, और स्पेशली ब्रेकफास्ट के अंदर जो हमारे मेस वाला था उसको मैं चिंतामणि बोलता था, क्योंकि वो चिंता करता था हमेशा मैं हम आपस में बहस करते थे। जैसे मुझे दूध की गिलास 2 चाहिए होती है, और वो जनरली 1 गिलास असाइन होती है हर स्टूडेंट के लिए दूध के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ लिमिट नहीं थी खाने की, खाना अनलिमिटेड होता था, लेकिन जनरली जो होता है दूध बिना बात ही बेवजह बेकार ना हो, इसलिए हर एक के लिए 1 गिलास हुआ करती थी। पर मैं जनरली 2 या 3 गिलास लिया करता था, और मैं हमेशा ले लिया करता था तो वो मुझे बस बात करनी थी, मेरे को चिंतामणि को मेरे को बस पढ़ाना होता था। तो ये कुछ हमारी कहानी थी। ये हमारी वहाँ पे अंदर मैथ्स कमेटी वगैरह सब होती थी। ऐसे अगर आपको पढ़ाई करनी तो उसके लिए एक लाइब्रेरी बहुत ही प्यारी है। लाइब्रेरी बहुत प्यारी है और बहुत बड़ी है। अगर IIT दिल्ली की मैं बात करूँ तो IIT दिल्ली की लाइब्रेरी के अंदर आपको हर तरह की बुक्स मिलेगी, हर तरह की। इवन हर 24/7 आपके लिए ओपन है, आप जब तक पढ़ना चाहें पढ़ें वहाँ पे। हालांकि मैं अलग टाइप का बनता हूँ, मैं लाइब्रेरी को अवॉइड करता था, मैं अपने रूम पर पढ़ाई करता था। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर आप चाहें तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों को होता है लाइब्रेरी में पढ़ने का शौक होता है, तो लाइब्रेरी बहुत बड़ी है IIT दिल्ली की। मैं उसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब मैं वहाँ था उस टाइम पे जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था, सिविल सर्विस के एग्जाम के अंदर 57 लोगों ने फॉर्म भरे थे IIT दिल्ली से, और उनमें से शायद 30 के आसपास, मुझे ध्यान है 28 या 30 के आसपास लड़के सेलेक्ट हो गए थे तीनों राउंड से। सिविल सर्विस में फाइनल सेलेक्ट हो गए थे। बहुत प्यारा रेशियो होता है। आप जानते हैं सबसे बड़ा एग्जाम होता है सिविल सर्विस का एग्जाम, और वो सिविल सर्विस का एग्जाम में अगर आप इतने कलेक्टर अगर कमिश्नर की बात करें तो इतने अगर IIT दिल्ली से बन रहे हैं, उसका रीज़न है वहाँ पे आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएगी। अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, मतलब साइंस से हटके कुछ बुक्स पढ़नी है आपको, वो भी मिल जाएगी। हर तरह की बुक्स आपको मिल जाएगी। वो काफ़ी बुक्स से एनरिच्ड था हमारी लाइब्रेरी, और काफ़ी मतलब बहुत प्यारी थी। ऐसी वगैरह फुल थे वहाँ पे, आपको रहने के लिए, बैठ के पढ़ाई करने के लिए शांति काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शौकीन हैं लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए तो वो भी है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर केवल और केवल पढ़ाई की बातें ही नहीं होती थी, वहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी था, जो कि मेरा जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं आपको बता दूँ फिर से, मेरा IIT दिल्ली में जाने का सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि मुझे
अपना जो ड्रीम है उसको परस्यू करना था, या मेरा जो पैशन था उसको परस्यू करना था। और मेरा पैशन था ड्रामा क्लब में। और वो जो मेरे को ड्रामा क्लब के अंदर मुझे रंगशाला से एक अपॉइंटमेंट मिला था, और मैं कुछ एनएसडी के लोगों के साथ काम करने लगा था। और वहाँ के उस ड्रीम के अंदर और पंख लगाने में मेरी हेल्प की थी आईआईटी दिल्ली ने। मुझे ध्यान है प्रहलाद कक्कड़ हमारे टाइम में आए थे। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आपको आईआईटी दिल्ली में मिलती रहेगी। तो प्रहलाद कक्कड़ के अंडर मुझे उनसे फ्रेंडशिप करने का मौका मिला था, मुझे उनसे जानने का मौका मिला था आईआईटी दिल्ली के अंदर। हालांकि अब ये बात हो रहा है कि मैंने वो पाथ छोड़ के इस पाथ पे कैसे आ गया, एक लंबी स्टोरी है जो कुछ मेरे क्लोज स्टूडेंट होते हैं उनको मैं सुनाता हूँ। पर हम इस वीडियो को बड़ा नहीं करने वाले हैं, तो मैं अपने कुछ बस बातें शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको कुछ ड्रीम बनेंगे। हर तरह की पर्सनैलिटी के बच्चे हो सकते हैं जो मुझे देख रहे हो, जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनको अपने आप ड्रीम बनना शुरू होंगे। ये स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर काफ़ी परफेक्ट था। आपकी कॉलेज के अंदर जितने इक्विपमेंट है उससे कहीं ज़्यादा इक्विपमेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप म्यूज़िक क्लब में हैं आपको सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे आपको। अगर आप ड्रामा क्लब में हैं आपको रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा वगैरह सब कुछ अवेलेबल करा देता था वहाँ पे। तो वहाँ की अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई थी और आपको सारे के सारे डांस प्रो वगैरह सब यहाँ मिल जाया करेंगे। तो अगर आपको स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर करने में बहुत शौक था, इंटरेस्ट था, आपके पास टाइम था, तो आप टाइम निकाल के यहाँ पर अपने मतलब कहते हैं ना अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते थे। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पे। तो मेरे लिए फेवरेट ही था। इसके सिवा स्पोर्ट्स क्लब भी थे वहाँ पे। स्पोर्ट्स क्लब के लिए मुझे पता आपको लॉन टेनिस वगैरह सब कुछ खेलने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस था वहाँ पे। वहाँ पर मतलब मैं कभी कभार जाया करता था, क्योंकि आपको पता है 24 आवर्स थे आपके पास। आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं आपके ऊपर है। आपको हर एरिया के अंदर एक्सेल करने के लिए सारी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं कि आप आईआईटी दिल्ली में चले गए तो सिर्फ आप पढ़ाकू ही बनेंगे, आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। अब आगे पढ़ना है, एमटेक कंप्लीट करनी है, पीएचडी करनी है, बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, जरूरी नहीं है। स्पेशली अब्रॉड अगर आपको जाना का शौक है तो वहाँ पर अगर आप आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एंश्योर कर रहा हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बाहर अब अप्लाई कर दें, आपको वहाँ से कॉल आ जाएगा वैसे भी। और इसके सिवा अगर आप आईआईटी दिल्ली के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट से काम करते हैं, किसी प्रोफेसर के अंदर काम करते हैं, तो ऑटोमेटिक कोई भी अगर आपने पेपर पे काम किया होगा वहाँ पे, तो अपने आप ही वो काम आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा अगर आपको बाहर जाना है तो। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाई में इतने नहीं है, आपका कोई और ड्रीम है, अगर आपका कोई और पैशन है, उसको भी आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ एक कैंटीन हुआ करती थी सही, अमूल सीसीडी भी है वहाँ पे। जनरली मैं अमूल के वहाँ पे जनरली हमेशा होता था दिन में मैं छाछ और लस्सी अमूल से पिया करता था। मेरे को ठंडक देने के लिए मार्च अप्रैल के टाइम में जब एग्जाम का प्रेशर होता था, मैं हमेशा यहाँ पे बैठता था दिन में, और आधे घंटे के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा कूल होता था। सीसीडी वगैरह सब वहाँ पे है, आपको मिल जाएगी आईआईटी दिल्ली के अंदर ही, कैंपस के अंदर ही। इसके सिवा ये बाहर बेरसराय का इलाका है। बेरसराय अगर आप नहीं जानते हैं तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे कंपटीशन जो इंडिया के हैं उनसे रिलेटेड सारे नोट्स, सारी बुक्स, सब कुछ मिलती है। आपको हर कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे। गेट आईईएस के एग्जाम के लिए जो कोचिंग की नोट्स है वो सब यहाँ आपको मिल जाएंगे। किसी भी कोचिंग का नाम लीजिए आप, सब के सब नोट्स आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएगी। तो बेर सारा हुआ है। फोटोशॉप की शॉप्स बहुत सारी है, फोटोशॉप वाले खुद ही रखते हैं। आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, तो वैसे बोलते सीधा जा कि अच्छा एक टाटा माइक्रा भेजना इसको, मतलब आराम से, मतलब इतनी सारी बुक्स है कि चल 3 बुक्स ये भेज दे, 2 बुक्स ये भेज दे। तो फेमस है यहाँ के बुक शॉप, बहुत सारी फेमस है, जहाँ से इवन आज भी कोई अपने अपने शहर से, कोलकाता से कुछ चीज़ मंगानी होती है तो नोट्स मंगानी होती है, कुछ मुझे नोट्स चाहिए, अच्छा मुझे उस कोचिंग के नोट्स चाहिए, उस सर के नोट्स चाहिए, तो अब यहाँ से ऑर्डर करके लेके आते हैं। तो सब कुछ यहाँ मिलता है बेरसराय की चीज़ें। चौपाटी भी है, वहाँ पे कुछ खाते पीते थे। तो ये एक ऐसा स्टूडेंट इलाका है जो पीछे जस्ट आईआईटी दिल्ली के पीछे ही है, और कुमाऊं हॉस्टल से तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे चला जाया करता था। ये हमारे क्लासरूम और एक्टिविटीज लैब वगैरह हुआ करते थे, सेमिनार्स हुआ करते थे। तो ये उसका जो कुछ रूम्स है, साथ ही साथ कंप्यूटर लैब यहाँ पे हुआ करती थी। आपको याद हो फिर से कि अगर आप एमटेक की बात कर रहे हैं, अगर आप एमटेक परस्यू कर रहे हैं, तो आप फाइनेंशियली कुछ अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वहाँ पर फैसिलिटी थी। लाइक अगर आप चाहें तो वहाँ पर लैब असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं, तो कुछ आपको वहाँ पे मनी ओरिएंटेड कुछ फाइनेंशियली आपको हेल्प मिल सकती है। हालांकि मेरे पास, क्योंकि मैंने अपने ड्रीम कुछ और ले रखे थे, तो मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और मैं अपने कामों पे थोड़ा बिजी था। पर अगर आपके पास जो टाइम है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आईआईटी से तो पढ़ाकू की चीज़ें होती थी, जैसे पढ़ने और ड्रीम वाले ही काम होते थे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह बहुत हुआ करते थे वहाँ पे, गर्ल्स हॉस्टल थी पास में ही, तो साथ में घूमना, जैसा भी आपका वो कहता ना कि ड्रीम होता है कि मुझे आईआईटी में जाके मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है। कोई बात नहीं, कूल रहें। आपको अगर आपका किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि आप वहाँ पर अपना जीवन साथी ढूंढ पाएँ, लेकिन आपको सब कुछ, सब तरह का माहौल मिलेगा, सब ओपन था। मुझे ध्यान है कि हमारे जो वार्डन थे, मुझे ध्यान है उन सर के पास गार्ड को लेके गए थे, क्योंकि वो घूम रहे थे साथ में, कहीं बैठे थे गार्डन के अंदर। तो नाइट के टाइम पे तो वो लेके गए थे कि देखो सर ये अकेले बैठे थे यहाँ पे। एंड देन हमारा वार्डन, जो हमारे आईटी जो प्रोफेसर थे, वो शायद मुझे ध्यान से यहाँ तक सिन्हा सर थे, वो तो बोलते कि हाँ, तो
मतलब वो गार्ड से पूछ रहे हैं तो अगर घूम रहे थे रात तक बैठे थे तो क्या करें इसमें, मतलब वो बहुत कूल थे। मतलब कि सर, तो गार्ड कुछ बोल नहीं पाया। उसने कहा कि भाई ये कोई लॉ है क्या, वो एडल्ट है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो कूल लाइफ थी वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई प्रेशर वगैरह था, सब प्रोफेसर कूल थे। हालांकि अगर उनका जो काम है, असाइनमेंट है, उनको लेके वो स्ट्रिक्ट है। ऑब्वियसली अगर आपने मूवी देखी 3 इडियट तो बिल्कुल वही लाइफ थी। आपकी जो असाइनमेंट अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो बस आप जो भी करें लाइफ में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गर्ल्स हॉस्टल हिमाद्री जो भी सेकंड हॉस्टल बना, पहले कैलासा हॉस्टल था, केवल एक ही हॉस्टल था गर्ल्स हॉस्टल का। और ये आईआईटी दिल्ली का सबसे बड़ा फंक्शन फेस्ट होता है रेंडेवू। आपने नाम सुना होगा रेंडेवू का, तो वो उसकी कुछ पिक्स है। आपको बता दूं, कॉलेज फेस्ट सबसे फेमस इंडिया में 2 ही हैं, आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो और आईआईटी दिल्ली का रेंडेवू। और स्पेशली मैं कोई शर्म नहीं है मेरे को ये बोलने में कि आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो ज़्यादा फेमस है, लेकिन वो जिस लेवल का है उसी को टक्कर देता हुआ आईआईटी दिल्ली का रेंडेवू है। आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि यहाँ पर जो परफॉर्मर हैं वो अदर कंट्रीज से, कम से कम आप मान के चले 20 कंट्रीज, 20 to 25 कंट्रीज के तो लोग वहाँ पे परफॉर्म करने आते थे। वहाँ के स्टूडेंट्स आते थे, अपनी कुछ चीज़ें परफॉर्म करके आते थे। तो आप सोचें कि कितना बड़ा बजट होता था हमारे फेस्ट का। तो ये सब कुछ फोटोज़ वहाँ के फेस्ट की है, डांस ग्रुप, फैशन शो, वहाँ के जो इवन सेलिब्रिटी जो आते रहते हैं, सेलिब्रिटी वहाँ पर इतने आते हैं कि आपको एक कहते हैं ना मेंटलिटी आपकी हाई हो जाती है सेलिब्रिटी के साथ रहते हुए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली ऐसा होता था नीलगिरी, अरावली वगैरह के अंदर आपस में कंपटीशन अच्छा था, मतलब फाइट अच्छी थी। फाइट का मतलब ऐसा नहीं लड़ाई वड़ाई थी, वहाँ पे डिसिप्लिन सबसे ऊपर था। फाइट का मतलब है कि कंपटीशन, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब के अंदर जो कंपटीशन हो रहा है वो बहुत अच्छा था। तो मुझे ध्यान है कि चिराग जो मेरा एक फ्रेंड था उसको, वो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था और उसको फुटबॉल मैच था जिसको चेयर अप करने के लिए हम गए थे वहाँ पे, शायद फाइनल मैच था वो। तो मैं देख रहा हूँ कि हम लोग वहाँ खड़े होकर फुटबॉल का मैच देख रहे हैं और किसी एक कोने पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं और एक कोने में ज़्यादा चीयर कर रहे हैं, ज़्यादा हूटिंग हो रही है। एंड मैंने देखा उस तरफ तो पता चला कि वहाँ पे जॉन अब्राहम अपने शॉर्ट्स के अंदर खड़ा के वो सपोर्ट करने आया था अपनी टीम को। और आप देख रहे हैं, मतलब ये लोग आते रहते हैं, बॉम्बे से दिल्ली आया, वहाँ पे एक शाम वहाँ बिताई, वहाँ सब उसने चीयर अप वगैरह किया, वहाँ पे थोड़ा ऑटोग्राफ करके वापस आ गया। मतलब ये चीज़ें वहाँ इंसिडेंट होते रहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे रेंडेवू के टाइम की कहानी है, मुझे ध्यान है कि एक संडे को मैं से अपना एक ब्रेकफास्ट छूट गया था और मैं अपने फ्रेंड के साथ संडे की मॉर्निंग के अंदर कैंटीन की तरफ जा रहा था, शायद मुझे ध्यान है, हाँ मैं कैंटीन की तरफ जा रहा था। हम दोनों कैंटीन की तरफ जा रहे थे, अपने शॉर्ट्स में थे, बाल थोड़े से खड़े से थे, बाल सही नहीं कर रखे थे हमने, बस अमूल कैंटीन की तरफ निकल रहे थे। तो देख रहे हैं कि रास्ते में ऑन द पाथवे, बहुत बड़ा कैंपस है, आपको पाथवे बहुत बड़ा है वहाँ पे, अंदर साइकिल्स पे हम यहाँ से वहाँ घूमते थे। तो वहाँ रास्ते के अंदर एक सर्कल बना के लड़के खड़े हैं, कुछ हुटिंग वुटिंग कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि अंदर क्या हो रहा है, तो हम दोनों वहाँ रुके, थोड़ा अंदर जाके देखा कि भाई यहाँ हो क्या रहा है। तो देखा कि उस सर्कल के अंदर अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह परफॉर्म कर रहे हैं। वो दोनों अपनी मूवी बैंड बाजा बारात का प्रमोशन करने आए हैं। ये उस टाइम की कहानी है, बैंड बाजा बारात मूवी जब पता है ना जिस टाइम आई थी, ये 2010 की शायद नवंबर दिसंबर की कहानी है। तो उस टाइम पे मेरे को बता रहा हूँ आपको, अक्टूबर नवंबर की कहानी है, क्योंकि हमारा रेंडेवू अक्टूबर एंड के आसपास ही होता है। तो ये उस टाइम में वहाँ पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए थे, लेकिन क्योंकि हमारा स्टेज बिजी था, हमारे रेंडेवू के जो प्रोग्राम चल रहे थे, तो इसलिए उन्होंने रोड पे ऑन द पाथवे पे वहाँ पे प्रमोशन करना शुरू कर दिया था। मतलब सिर्फ सिंपल रोड पे बस लोगों ने घर घेर लिया, वहाँ पे कुछ ऑब्वियसली बॉडीगार्ड वगैरह थे और वो सर्कल बना लिया था और वहीं पे वो प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पर। एंड मैं अनुष्का शर्मा का फैन था उस टाइम पे तो मैं अपने बालों को सही कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सामने वास्तव में अनुष्का खड़ी है एंड मैं अपने बालों को सही कर रहा हूँ, मैं सही तो लग रहा हूँ, मुझे नोटिस कर रही है वो। एंड आप देख रहे हैं उसके बाद अनुष्का शर्मा का कुछ ये बोलना मेरी मोटिवेशन को बहुत ऊपर ले गया। मतलब उसका ये कहना था अनुष्का शर्मा का कि यार फाइनली आईआईटी में आने के लिए, आईआईटी की हवा खाने के लिए मुझे मूवीज़ करनी पड़ रही है। मतलब इसकी लाइन का मतलब मैं ढूंढा, पता चला कि इसने भी जेई के एग्जाम दिया था 2 बार फेल हुई, आईआईटी जेई के एग्जाम में आईआईटी क्लियर नहीं कर पाई, फाइनली अपने एक अलग ही पाथ चूज किया, आज इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई और अब आईआईटी में आ पाई है। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं तो ऑलरेडी आईआईटी में हूँ, तो नहीं मैं अनुष्का से ऊपर हूँ आप समझ रहे हैं जो थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होती है रोजाना वहाँ पे, ये डेवलप होती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मतलब घिरे होते हैं, आप देखते रहते हैं उनको, कभी ना कभी आप आते रहते हैं सेलिब्रिटी, तो आप उनसे देखते रहते हैं, उनसे सुनते हैं, उनकी बातें को सुनते हैं। हो सकता है अगर आपको मौका मिले तो आप कभी उनसे बात भी कर पाएँ, इंटरेक्ट भी कर पाएँ। ये सब चीज़ें अगर आपको वहाँ मिलती रहती है तो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी कितनी ऊपर जा रही है, कितनी डेवलप हो रही है, ये सब माहौल आपको आईआईटी प्रोवाइड कराता है। और ये था मेरा आईआईटी दिल्ली, जो इतना कुछ, इतनी हैपनिंग चीज़ें थी वहाँ पे। इवन उसके सिवा भी बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज थी जो कि
क्योंकि इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा लेना नहीं चाहता, आपको बस एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ हमारे IIT दिल्ली का, तो इसलिए मैं सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनली चीज़ें पूछ भी सकते हैं। और अगर इस साल जिसने गेट का एग्जाम दिया है, अगर उसका IIT दिल्ली से इंटरव्यू कॉल आता है तो प्लीज़ मुझे मेल करें। मेरी मेल ID यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप मुझे ज़रूर मेल करिएगा, मैं आपकी उसमें हेल्प कर पाऊँगा। लेकिन ये थी हमारे IITs, और ये IIT दिल्ली के अंदर आने के लिए आपको जितनी भी हार्डवर्क करनी पड़े सब वर्थ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब वर्थ है। कुछ मुझसे पूछते हैं बच्चे कि सर मैं लग रहा हूँ जो आप बोल रहे हो बस वही मैं करने वाला हूँ, आप मुझे पाथ बताइए। और मैं अपनी स्टोरी सुनाता भी हूँ, अपने जूनियर की स्टोरी सुनाता भी हूँ। पवन का एग्जाम्पल देता हूँ, किसने मिडिल पॉइंटर से, मतलब बिलो एवरेज से लेके इतनी तगड़ी रैंक लेके आना और फिर IITs में जाना, वो सारे के सारे ड्रीम ऐसे ही बनते हैं जब वो जानता है कि हाँ मेरी स्टोरीज क्या है, कैसे जिंदगी होती थी। मैं उसको साथ में ले गया था एक बार अपने IITs के अंदर ही, तो वो बोलता है कि सर बस मुझे घर पे लेके चल लो, मुझे तो बस पढ़ना है। तो वो जो आग है वो अपने आप जलती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वर्थ है आपका हर एफर्ट IIT में जाने के लिए। और मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, कुछ लोग जैसे मैं देखता हूँ कि चूज़ करते हैं PSUs को, मैं तो कहता हूँ IITs को चूज़ करिए। IIT के अंदर सर 100 प्लेसमेंट थोड़ी होता है, 100% प्लेसमेंट थोड़ी होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप प्लेसमेंट के लिए IIT में जा रहे हैं तो पक्के से प्लेसमेंट होगा ही। लेकिन होता क्या है, IITs में जा रहे हैं, आपको करना ESB है, आपको उधर भी जाना है, आपको सिविल सर्विस का भी देना है, अच्छा आपको कुछ घर की तरफ भी देखना है, आप खुद ही यहाँ वहाँ बटे हुए हैं, आपने MTech पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। तो फिर आप चाहते हैं कि लास्ट में आपको हर चीज़ मिल जाए, तो कभी एक बार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप पैशन है आपको कि हाँ मुझे MTech करनी है, मुझे आगे अपना करियर पे ध्यान देना है, आगे कुछ बनाना है, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी, सारी फैसिलिटी मिलेगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप IIT से जाएं और आपका प्लेसमेंट ऐसी छोटी चीज़ ना हो। प्लेसमेंट तो आपको अपने आप होगा, बात यह है कि उस प्लेसमेंट से करना क्या है, लाइफ कैसे बितानी है आपको, वो चीज़ आपको सिखाएगा IIT। लाइफ कैसे निकालनी है, लाइफ में कितना अच्छे से ग्रो करना है, ये आपको IIT देता है। तो मैं फिर से कहता हूँ, जुट जाइए, लग जाइए IITs के अंदर। और इसको पाना इतना टफ नहीं है। सर मुझे मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर सर मुझे लगता है कि मैं जितना बेकार सा हूँ मैं पहुँच जाऊँगा क्या वहाँ पे? बिल्कुल पहुँचेंगे आप फिर से कह रहा हूँ, जो भी है मुझे मेल करिए, मुझसे टच में रहिए, हमारे इस चैनल के टच में रहिए। इस चैनल पे हम सब लोग आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। एक सिंपल सा पाथ होता है, जब तक इसको अचीव नहीं करते तब तक तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बहुत सिंपल सा पाथ होता है। आज से चलना शुरू करिए, अभी प्रॉपर टाइम है, ना ज़्यादा ना कम। अगर आप मार्च से शुरू करते हैं स्पेशली, तो बिल्कुल सही टाइम से आप शुरू कर रहे हैं। और फिर मैं आपको पाथ बताता रहूँगा, सिंपल से 3 बेसिक स्टेप होते हैं जिसको कैसे चलते हैं, जिसको कैसे फॉलो करते हैं इस गेट के एग्जाम के अंदर, और ऑटोमेटिकली बारिश होती है, ऑटोमेटिकली बारिश होती है मार्क्स और रैंक की। तो आपको जो चाहिए, और स्पेशली मैं तो कह रहा हूँ फिर भी मत रुकिए। इवन गेट के अंदर रैंक आने के बाद इवन 19-20 भी कुछ रैंक आई, तो उससे भी IIT को कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए हम इंटरव्यू सेशन लगते हैं, उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं, जो कि अभी स्टार्ट होने वाले हैं इंटरव्यू सेशन, जो इस साल का गेट का एग्जाम जिसने भी दिया है। तो हमसे जुड़े रहिएगा, और इसी तरह से कुछ इंसिडेंट के साथ हम आते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ थैंक यू, मिलते हैं, तब तक बाय।